कर लेना है। तो मैं यहाँ पर नगर परिषद राजनगर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको गांव या वार्ड नंबर का सिलेक्शन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वार्ड नंबर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उसके जस्ट नीचे जो कैप्चा शो हो रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पर भरना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको अनुरोध दिखाएं, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी अनुरोध पड़े हुए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई है, तो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे दूसरा जो विकल्प है, समग्र में परिवार में सदस्य पंजीकृत करें। अगर आप अपनी परिवार आईडी में नए सदस्यों को जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से नए सदस्यों को जोड़ सकते हैं। सदस्य पंजीकृत करें, परिवार को पंजीकृत करें। यहाँ पर दोस्तों आप एक नए परिवार को भी पंजीकृत कर सकते हैं। समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें, समग्र सदस्य कार्ड प्रिंट करें, यानी कि इसमें भी वही विकल्प दिए हुए हैं जो पिछले वाले विकल्प में दिए हुए हैं। समग्र आईडी प्रिंट करने का यहाँ पर डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करके समग्र आईडी को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर बस आपको अपनी फैमिली आईडी है वो फैमिली आईडी यहाँ पर डालनी है। फैमिली आईडी डालने के बाद उसके जस्ट नीचे जो कैप्चा शो हो रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पर भर देना है। कैप्चा भरने के बाद आपको समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जो आपकी फैमिली आईडी है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारी परिवार आईडी है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आप परिवार आईडी को भी यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से एक बार बैक आ जाएंगे। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तीसरा जो विकल्प है, समग्र प्रोफाइल अपडेट करें। अगर आप इसमें KYC करना चाहते हैं तो KYC कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे विकल्प हमारे सामने दिए हुए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, आधार डीलिंक के लिए अनुरोध करें। इसका मतलब है अगर आपने गलत KYC करी हुई है, यानी कि समग्र आईडी आपका है और आधार कार्ड किसी और व्यक्ति का लिंक किया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पर डीलिंक कर सकते हैं। दूसरा जो विकल्प है eKYC करें, तो इस विकल्प के माध्यम से आप KYC कर सकते हैं, यानी कि अपने समग्र आईडी से अपना आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। तीसरा जो विकल्प है eKYC और DBT की स्थिति जानें, यानी कि अगर आपने eKYC करी हुई है तो आप इस विकल्प के माध्यम से अपनी eKYC और DBT की स्थिति जान सकते हैं। तो इसके लिए हम तीसरे विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बस आपको जो समग्र आईडी है वो यहाँ पर डालनी है। समग्र आईडी फिल करने के बाद उसके जस्ट नीचे जो कैप्चा शो हो रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद खोजें पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप खोजें पर क्लिक करेंगे, दोस्तों यहाँ पर आपको फैमिली आईडी नहीं डालनी है, यहाँ पर आपको सिर्फ सदस्य आईडी डालनी है। तो जैसे ही आप खोजें पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं समग्र आईडी और समग्र में आधार की स्थिति वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। समग्र में मोबाइल नंबर कौन सा जुड़ा हुआ है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बैंक खाते में आधार की स्थिति वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। DBT की स्थिति वो भी देख सकते हैं। समग्र में फ़ोटो की उपलब्धता वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा सारा रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी जो KYC की स्थिति है वो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद चौथा जो विकल्प है, अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। तो यहाँ से आप प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट सदस्य बनाएं, पहचानें, यानी कि अगर आपके आईडी के समान किसी दूसरे व्यक्ति ने आईडी बनाई हुई है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट परिवार की पहचान करें। तो डुप्लीकेट परिवार की पहचान करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। बस यदि आपकी यहाँ पर 2 आईडी बनी हुई हैं तो आपको पहली आईडी डालनी है और उसके बाद दूसरी आईडी डालनी है। और आईडी फिल करने के बाद आपको जो कैप्चा शो हो रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। परिवार विवरण दिखाएं, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो अनुरोध यहाँ पर पड़ा हुआ होगा, यानी कि यदि आपकी 2 आईडी होंगी तो वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी।
उसके बाद हम बैक आ जाएंगे। उसके बाद जो चौथा जो विकल्प है नगरीय निकाय, आप यहाँ देखेंगे नगरीय निकाय कॉलोनी वार्ड खोजें। दोस्तों यदि आपको नहीं पता कि मेरा कौन सा वार्ड लगता है, कौन सा नगर लगता है, तो आप यहाँ से वो सब चीज़ें भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है अपना वार्ड जाने। तो वार्ड जानने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ पॉपअप खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको डिटेल्स भरना है। सबसे पहले आपको ज़िले का सिलेक्शन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ज़िले का सिलेक्शन करने के बाद स्थानीय निकाय सेलेक्ट कर लेना है। स्थानीय निकाय भरने के बाद आपको कॉलोनी सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी जो कॉलोनी है उसका सिर्फ आपको 3 नाम ही डालने हैं, यानी कि नाम के जो 3 अक्षर होते हैं वही आपको डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड भर के आपको खोजें पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप खोजें पर क्लिक करेंगे आपका जो भी वार्ड होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद उसके जस्ट नीचे आप यहाँ देखेंगे वार्ड के अंतर्गत कॉलोनी की सूची देखें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से भी आप बहुत सारी जानकारी को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ज़िले का सिलेक्शन कर लेना है। ज़िले का सिलेक्शन करने के बाद स्थानीय निकाय भरना है, ग्राम पंचायत भरनी है, उसके बाद वार्ड या गांव भरना है। जो भी आपका वार्ड क्रमांक है वो यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा शो हो रहा है, कैप्चा भरने के बाद जैसे ही आप खोजे पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो कॉलोनी होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा जो विकल्प है ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम वार्ड की सूची देखें, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से जिला भरना है, स्थानीय निकाय भरना है, ग्राम पंचायत भरना है और सूची देखें पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो सूची होगी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये सारी चीज़ें भरने के बाद जैसे ही आप सूची देखें पर क्लिक करेंगे जो आपकी सूची है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम बैक आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एक और नया यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है नवीन अस्थायी परिवार सदस्य खोजें। यदि आपने कोई अस्थायी परिवार आईडी बनाई हुई है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अनुरोध की स्थिति जाने, चौथा जो विकल्प है आप यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने कोई अनुरोध किया है, मान लीजिए आपने कोई KYC करी है तो वो अभी आपकी पेंडिंग में है, तो वो आप यहाँ से जान सकते हैं। इसके कई विकल्प हैं, कई तरीक़ों से आप वो स्थिति को जान सकते हैं। सबसे पहला जो मोबाइल नंबर द्वारा, सबसे पहले यदि आप मोबाइल नंबर के द्वारा यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जो कैप्चा शो हो रहा है वो कैप्चा भरना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सदस्य विवरण प्राप्त करें, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप विवरण पर प्राप्त करेंगे जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से आप मोबाइल नंबर के द्वारा आपकी जो स्थिति है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर और विकल्प दिए गए हैं। परिवार आईडी द्वारा अनुरोध खोजें, समग्र आईडी द्वारा अनुरोध खोजें, अनुरोध आईडी द्वारा अनुरोध खोजें, OTP के माध्यम से अनुरोध सत्यापित करें। यानी कि आप 5 तरीक़ों से अपनी जो अनुरोध है उसकी स्थिति को आप जान सकते हैं। जैसे यदि मैं परिवार आईडी के द्वारा इसे सर्च करना चाहता हूं तो सेकंड विकल्प को चयन करूंगा। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बस अपनी परिवार आईडी डालनी है। परिवार आईडी फिल करने के बाद कैप्चा भरना है। कैप्चा फिल करने के बाद सदस्य विवरण प्राप्त करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिटेल्स है वो यहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप समग्र पोर्टल के माध्यम से बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखेंगे एक और नया इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि समग्र पोर्टल में एक नए ऐप को लॉन्च किया गया है। तो आप प्ले स्टोर से उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस है समग्र पोर्टल में कार्य करने की। यहाँ से आप बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं, घर बैठे कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।